हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले अपन प्लांट्स एंड एनिमल सेल में डिस्कशन कर चुके हैं और सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं और ऑर्गन ऑफ सेल्स के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एक दो प्रकार की सेल है। सेल को क्या है, दो में डिवाइड कर दिया है कि एक तो विकसित प्रकार की सेल्स और एक अविकसित प्रकार की सेल्स, यानी जो पुराने टाइप की सेल्स है और एक नए टाइप की सेल्स है, उनमें क्या कर दिया है, विकसित प्रकार की सेल्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया किसे, सेल्स को। ठीक है, यानी सेल थी आपकी एक और उस सेल को क्या कर दिया, दो में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, जैसे एक परिवार बड़ा हो जाता है तो परिवार धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंट जाता है, क्योंकि जैसे जिस परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो वो परिवार क्या है, बंट जाता है। पहले संयुक्त परिवार होता है, फिर एकल परिवार में बंटता जाता है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात बता रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताने को जा रहा हूं। तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा, क्योंकि चार्ट से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां प्रो शब्द आ रहा है, इस प्रो का मतलब जान लीजिए कि प्रिमिटिव टाइप की, यानी पहले की जो कोशिकाएं हैं, सबसे पहले डेवलप हुई कोशिकाएं क्या कहती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। और ये कैसी होती है, अविकसित प्रकार की होती है, यानी इसमें सभी सेल के ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो आपके सामने यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें सेल्स के सभी ऑर्गन मिलेंगे। तो ये मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी सेल में कौन से ऑर्गन मिलेंगे, कौन सी सेल में कौन से ऑर्गन नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये इधर बॉक्स बनाया है वो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए और इधर जो बॉक्स बनाया है वो यूकैरियोटिक सेल के लिए। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो लास्ट में दिखा दूंगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की, तो बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए जो इसका साइज होता है, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका साइज होता है वो स्मॉल प्रकार का होता है। कैसा होता है, स्मॉल प्रकार का। जबकि जो यूकैरियोटिक प्रकार की सेल है उसका साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। इसका मैं एक बार उदाहरण दे देता हूं कि जितनी भी जो चीजें हैं जो रोग डेवलप करती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये तो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और जो प्लांट और एनिमल्स आते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स में कौन सी सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की सेल पाई जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा स्मॉल साइज हो गया, यानी स्मॉल साइज किस में मिलेगा, स्मॉल साइज प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा साइज मिलेगा, लार्ज साइज मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि नो इनवलप ऑन न्यूक्लियस, यानी ये आपके सामने सेल है, इस सेल में अंदर ये केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। समझ में आई, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। तो ये जो अंदर न्यूक्लियस है इसके चारों ओर कवरिंग नहीं पाई जाती है, कौन सी सेल के अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। जबकि जो यूकैरियोटिक प्रकार की सेल है, यानी विकसित, इसमें सभी चीजें अच्छे से मिलेंगी, तो वो कौन सी होगी, यूकैरियोटिक प्रकार की सेल होगी और उसके केंद्रक के चारों ओर, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जाएगी, कवरिंग पाई जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि इसमें रेस्पायरेशन होता है प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, यानी ये सेल है आपके सामने, ये सेल है कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल। इस सेल में ये जो मटेरियल द्रव बना रहता है इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के कारण इसमें क्या है कि एनवलप तो होता नहीं है, तो ऐसे ही इसमें जो डीएनए है ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो इस प्रोटोप्लाज्म के कारण क्या होता है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने पहले बता दिया कि ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके मैंने एग्जांपल आपको बता दिया क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है और ये यूकैरियोटिक प्रकार की सेल है। ठीक, अब मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें जो सेल पाल पाई जाती है, सेल वाल दोनों में मिलेगी, क्योंकि इसकी सुरक्षा तो करनी है और इसकी भी सुरक्षा करनी है। जबकि एनिमल्स में सेल वाल तो वहां देखी नहीं थी, लेकिन प्लांट्स भी तो है यूकैरियोटिक सेल में,
तो सेल वॉल तो मिलेगी प्लांट्स के अंदर, और जो प्लांट्स के बाहर वो पपड़ी टाइप की स्ट्रक्चर होती है उसे ही सेल वॉल बोलते हैं, जो उसकी कवच होता है, अच्छा आवरण होता है। तो देखिए इसकी जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनमें जो बनने का अंतर है, तो इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क लगा लेना, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो किसके द्वारा बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनी होती है। अब मैं बात करना चाहूंगा इधर यूकैरियोटिक सेल की, और यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की, और सेलुलोज की किस में बनी होगी, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे राइबोसोम की, और ये बीचों बीच जो है दोनों में मिलेंगे, राइबोसोम इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, लेकिन उसमें भी अंतर है। क्या अंतर है, इसमें 17 राइबोसोम, क्योंकि ये पहले आई है तो राइबोसोम कम, इसको ऊर्जा की कम जरूरत है, इसमें मटेरियल कम है, इसमें सेल ऑर्गन कम है, तो ऊर्जा बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए कम राइबोसोम की आवश्यकता होगी। तो कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 70S, और किसमें ही, प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, इसमें सीलिया मिलेगा दोनों में, फ्लैजिला मिलेगा दोनों में, ठीक है। ये जो डीएनए नहीं है, इसमें ज्यादातर देखने को मिलेगा आरएनए, और इसमें देखने को मिलेगा डीएनए। यानी यूकैरियोटिक सेल में ज्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा वो डीएनए मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में आरएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। सीलिया मिलेगा, फ्लैजिला दोनों में देखने को मिलेगा। तो सीलिया फ्लैजिला मैंने बता दिया कि सेल के चारों ओर, झिल्ली के चारों ओर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे सीलिया बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दोनों में मिलेगा, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म को ही जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं, और इसे किसने बताया था, हेक्सले ने, और प्रोकेंजे ने इसका क्या दिया था, नामकरण, पहले बता चुका हूं मैं। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी, क्योंकि इसको बनाए रखना है ना, सेल की कवरिंग तो करनी है, कैसे भी करनी है। सेल वाल की बात कर चुके। फोटोसिंथेसिस दोनों में होगी, भोजन तो बनाना ही है दोनों को, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस एनिमल सेल में नहीं होगी। बट अपन बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में अपन बात कर चुके हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कुछ और सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि वैक्यूल हुआ जो जल का संचयन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ जो क्या करता है, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और ऑक्सीजन किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एयरल ऐसे घुमावदार लहरियादार एक संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके बाद गोल्जी बॉडी पाई जाती है, और सेंट्रोसोम पाया जाता है सेल डिवीजन के लिए, और लाइसोसोम पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। तो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सेल ऑर्गन, प्रत्येक सेल ऑर्गन देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं। जबकि प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में क्या मिलेगा, एक तो बाहर की दीवार मिलेगी, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसमें सेल वॉल भी मिलेगी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसमें केंद्रक के चारों ओर एनवलप नहीं होगा, यानी कोई आवरण नहीं मिलेगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, ये किसके करेक्टर हो गए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के करेक्टर हो गए। अब मैं बात करना चाहूंगा साथियों, ये आप जान चुके कि 80S किसमें मिलेगा, यूकैरियोटिक, यानी अब की जो आदिम प्रकार की कोशिका है, वर्तमान विकसित प्रकार की कोशिका है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ये एनिमल और प्लांट में देखने को मिलेगी। ये बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, जो कोरोना वायरस है ना, उसमें ये वाली सेल है, कौन सी, प्रोकैरियोटिक, जो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहां तक की कोई समस्या नहीं होगी। और अभी तुम डायग्राम देख सकते हैं, जब तक के लिए डायग्राम देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर एक और चीज बताता हूं। वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है।
देखिए आपने अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना। कि आपके सामने यूकेरियोटिक कोशिका दी हुई है, कौन सी यूकेरियोटिक, मैं लिख लेता हूं। जैसे ए कोई कोशिका है, और इस यूकेरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकाएं हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और एक न्यूक्लियस जिसे क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं, और साइटोप्लाज्म नहीं, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ईआर, ये सारे सेल ऑर्गन है, ठीक है, जो एक सेल के अंदर यूकेरियोटिक प्रकार की सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसके बीचों बीच एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लिक्विड लाइक मटेरियल पाया जाता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि क्या यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका हो सकती है। क्वेश्चन क्या है कि क्या यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका हो सकती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण हो सकते हैं। देखिए हमारी ये ईआर है, तो इसका क्या है, सारा प्रदान करने का कार्य होता है कंकाल। ठीक है, वैक्यूल की बात कर चुके, वाटर का एब्जॉर्ब करती है। तो अपन जो बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, और इसका कार्य होता है ऊर्जा निर्माण करना। तो इसके लिए क्या है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इसे प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन क्या है कि इसके लिए अलग से ही राइबोसोम पाया जाता है, किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और वो राइबोसोम 80S ना होते हुए भी कितना होता है, 70S राइबोसोम। क्यों, क्योंकि 70S राइबोसोम इसलिए होता है क्योंकि इसे कम ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि इसको सारे दिन भर काम करना पड़ता है, जब सांस ली ऑक्सीशोषण, जब सांस ली ऑक्सीशोषण, जब सांस ली ऑक्सीशोषण, तो ये हर टाइम काम करेगा। तो इसको क्या है कि जो हमारी नेचर है, इसको 17S राइबोसोम दे दिया कि तू अपनी ज्यादातर रिक्वायर हो जब भी, तो अपने 17S से प्रोटीन ले सकता है, ऊर्जा ले सकता है। यहाँ एक प्लास्टिड है, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ भी 17S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, बल्कि और सभी के पास ये ईआर है, ईआर के पास क्या है, राइबोसोम मिलेगा। और ये राइबोसोम क्या है कि ईआर के पास मिलेगा, और राइबोसोम क्या करेगा कि जब भी किसी कोशिकांग के पास ऊर्जा की कमी दिखेगी तो ये सबके पास पहुंचा देगा, क्योंकि इन्हें ज्यादा काम की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा काम करते नहीं है, तो इनके लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन ये ज्यादातर ऊर्जा इनको जरूरत है और काम करते रहते हैं। तो इसमें 17S प्रकार, और 17S किसका गुण है आप भी बता सकते हैं, मैंने अभी बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुण है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में 17S प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कैसा पाया जाता है, 80S। तो प्रोकैरियोट आपकी यूकेरियोटिक कोशिका में दो कोशिकांग ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक की तरह अपना कार्य करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक के समान उसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो उनका नाम बताइए। तो वो है, आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलेंगे, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से आगे होंगे ये। और इसको सेल का ब्रेन कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ आपका जो सेल है वो खत्म होता है। कल अपन बात करेंगे आरएनए और डीएनए की। ठीक है, कोई भी समस्या आती है वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, और कल आपकी क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कृपया, इस चीज का मैंने पहले ही आपको नोटिस दे दिया, क्योंकि मेरा कुछ प्रेजेंटेशन सेमिनार है तो मैं खुद प्रिपेयर करूंगा, इसलिए आज की वीडियो में थोड़ा आपको ऐसा ही लगा होगा कि मैंने जल्दी में चीजें बताई हैं, क्योंकि आप
तैयार रहते हैं वीडियो देखने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो जरूर से जरूर बनाऊं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।